काफी लोगों को लगता है कि डेथ नोट की एनिमे एंडिंग परफेक्ट है, पर ऐसा नहीं है। ऑन पेपर ये एंडिंग काफी अच्छी लग सकती है क्योंकि ये लाइट के कैरेक्टर को एक इमोशनल कंक्लूजन देती है जिस वजह से तुम उससे काफी हद तक सिंपैथाइज कर सकते हो। पर यही चीज इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ये एंडिंग लाइट के कैरेक्टर को पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्ट करती है, पर साथ में उसे एक ऐसी एंडिंग देती है जो वो डिजर्व तक नहीं करता। जब बात इस सीन की आती है तो एनिमे काफी बढ़िया काम करता है जो एक्चुअली में मांगा को फॉलो कर रहा होता है, क्योंकि लाइट को एक मेनियाक की तरह परफेक्टली दिखा देता है जो अपने एम्बिशन को लेकर इतना ज्यादा अंधा हो चुका है एज इसका फाइनल प्लान नियर के साथ अपने साथियों को मारने तक का था। पर जैसा हमें पता है हालात लाइट को बिल्कुल भी फेवर नहीं करते। चीजें तब बदलना शुरू होती हैं जब मिकामी खुद को मार लेता है, जिस मौके का फायदा उठा के लाइट वहां से भाग जाता है। पर वो भागेगा क्यों? और नहीं, मैं ये चीज निटपिकिंग करने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं है कि एनिमे क्या दिखा रहा है, बल्कि ये है कि जो ये दिखा रहा है वो एक्चुअली में क्या इम्प्लाई कर रहा है। क्योंकि ये सीन डायरेक्टली ये इम्प्लाई कर रहा है कि लाइट हार मान चुका है, जो कि सेंस बनाता अगर वो इस तरह का कैरेक्टर होता, पर ऐसा है नहीं क्योंकि लाइट एक ऐसा कैरेक्टर है जो कभी भी हार मान नहीं सकता। और ये चीज थ्रू आउट द एनिमे परफेक्टली कंसिस्टेंट रखी जाती है। इनफैक्ट इस सिचुएशन में भी लाइट हार नहीं मानेगा क्योंकि इसे पता होगा कि अगर वो यहाँ से भागेगा तो उसके इतने सारे एफर्ट्स करने का पॉइंट था ही नहीं। और लाइट को ऐसे भागता हुआ दिखा के एनिमे लाइट के इस एस्पेक्ट को पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्ट तो करता ही है, पर साथ में उसकी कन्विक्शंस को बहुत ज़्यादा वीक दिखाता है। एक और चीज़ जो इस सीन को पूरी तरह से प्रॉब्लमैटिक बना देता है वो ये कि ये काइंड ऑफ इम्प्लाई कर रहा है कि लाइट अपने सारे एक्शंस को रिग्रेट कर रहा है, जो कि प्रॉब्लमैटिक इसलिए है क्योंकि ये उसकी कन्विक्शंस को और भी ज़्यादा कमज़ोर बना देता है। पर साथ में जो कुछ भी लाइट ने एनिमे में किया वो उसने अपनी मर्जी से किया, तो फिर उसका रिग्रेट करने का कोई पॉइंट बनता ही नहीं है। वाइल वो अपने एक्शंस को लेकर स्टोरी की शुरुआत में बेशक रिग्रेट दिखाता है, पर ये कोर इशू उसका जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाता है सेम एपिसोड के अंदर, और फिर वही पॉइंट से लेकर वो अपने एम्बिशन में पूरी तरह से कन्विक्टेड हो जाता है। पर हाँ, ये भी कहा जा सकता है कि एनिमे ये नहीं इम्प्लाई कर रहा कि वो रिग्रेट कर रहा है अपने एक्शंस को, बल्कि ये इम्प्लाई कर रहा है कि लाइट कितनी बढ़िया जिंदगी जी रहा होता अगर वो डेथ नोट ना पकड़ता और इस रास्ते पर ना चलता। पर योत्सुबाक भी यही चीज़ करता है और एक बहुत बिलीवेबल मैनर में करता है, क्योंकि ये लाइट के कोर कैरेक्टर ट्रेट्स को पूरी तरह से प्रिजर्व करके रखता है। ये साथ में ये भी दिखाता है कि लाइट कितना बढ़िया डिटेक्टिव होता, एल के साथ काम करता, काफ़ी सारे केसेस सॉल्व भी करता जैसा वो फेक कीड़ा को पकड़ते टाइम कर रहे थे, जिस वजह से ये सीन पूरी तरह से पॉइंटलेस बन जाता है। लास्टली मुझे इस चीज़ से भी दिक्कत है कि कैसे ये एंडिंग ये दिखाती है कि लाइट एक एंटी हीरो है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि थ्रू आउट द एनिमे उसके एक्शंस तो ये बिल्कुल नहीं दिखाते कि वो एक एंटी हीरो है। जो चीज़ उसके एक्शंस हाईलाइट करते हैं वो ये कि वो एक विलन है जो ये सोचता है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। इनफैक्ट ये पूरा सीन पूरी तरह से इनवैलिडेट हो जाता है इसके पिछले सीन से, क्योंकि इसमें दिखाया होता है कि कैसे लाइट जीतने से पहले ही अपनी जीत का ऐलान कर रहा होता है। और इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए एनिमे का उसे एक सिंपैथेटिक कंक्लूजन देना कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि इस एंडिंग को देखकर ऑडियंस भी लाइट को पूरी तरह से मिसअंडरस्टैंड करने लगते हैं, जिस वजह से वो इस तरह के ओपिनियंस देने लगते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ एन अनडिजर्व्ड सिंपैथेटिक एंडिंग। प्रिसाइसली इस रीज़न की वजह से डेथ नोट की एनिमे एंडिंग बिल्कुल भी वर्क नहीं करती। तो मैं वो एंडिंग प्रेजेंट करूंगा जो एक्चुअली में वर्क करती है, क्योंकि ना सिर्फ ये बहुत ज़्यादा सेंस बनाती है बल्कि एक्चुअली में लाइट को वो कंक्लूजन देती है जो डिजर्व करता है। ऑब्वियसली मैं यहाँ मांगा एंडिंग की बात कर रहा हूँ। मुझे मांगा एंडिंग जिस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से पसंद है वो, जैसा मैंने पहले कहा, बिना किसी कॉन्ट्रडिक्शंस के बहुत ज़्यादा सेंस बनाती है। सो या लेट्स डायल इट बैक अप। लाइट कीड़ा की तरह पकड़ा गया है, मात्सा ने लाइट को बहुत ज़्यादा गोलियां मारी हैं और लाइट अब पूरी तरह से घायल है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, लाइट एक ऐसा कैरेक्टर है जो कभी भी हार मान नहीं सकता, और ठीक इसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से बिना किसी ऑप्शंस के चलते वो इतना ज़्यादा गिर जाता है कि वो भीख मांगने लगता है। वो मिकामी से भीख मांगने लगता है, लेकिन मिकामी उसे ही गालियाँ देके मना कर देता है।
वो मीसा से भीख मांगता है, लेकिन नियर उसे याद दिलाता है कि मीसा होटल पे है। लाइट फिर एक ऐसी चीज़ करता है जो मुझे पर्सनली काफ़ी फनी लगती है। वो ताकादा से भीख मांगता है जिसे उसने खुद मारा था। ये दिखा देता है कि लाइट अब पूरी तरह से कमज़ोर, लाचार और अकेला पड़ गया है, लेकिन वो अपने झूठे विश्वास के चलते ये चीज़ मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि डेथ नोट ने उसे ये विश्वास दिला दिया था कि वो एक एब्सोल्यूट पावर होल्ड करता था, और वो करता था बस एक टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और ठीक इसी झूठे विश्वास के चलते वो र्यूक से भीख मांगता है, उस जीव से जिसे इस पूरी भसड़ से कोई लेना देना था भी नहीं। वो इस पूरे ड्रामे का सिर्फ एक ऑडियंस था, और लाइट अब उसे स्टेज पर चढ़ने के लिए कह रहा है, और वो आता भी है, लेकिन वो काम करने जो उसने पहले से ही ठाना हुआ था। लाइट र्यूक को कहता है कि वो सबका नाम अपनी नोटबुक में लिख के उन्हें मार दे, और र्यूक लिखना शुरू करता है लाइट का नाम। लाइट ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि अब उसका नकाब पूरी तरह से टूट चुका है। वो अपने कीरा के पर्सोना में इतना ज़्यादा घुस गया था कि वो ये चीज़ भूल गया था कि वो कोई भगवान नहीं बल्कि एक इंसान है जो कि मर सकता है। तो अब अपनी ज़िंदगी के बचे हुए 40 सेकंड्स में वो र्यूक के आगे भीख मांगता है, गिड़गिड़ाता है और बार बार ये रिपीट करता है कि वो मरना नहीं चाहता, लेकिन अल्टीमेटली वो हार्ट अटैक की वजह से मर जाता है। लाइट को ऐसे मारना काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल हो सकता है, पर इसी रीज़न की वजह से मुझे मांगा की एंडिंग एनिमे की एंडिंग से बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये लाइट को अपनी करतूतों के लिए पनिश तो करती ही है, पर साथ में डेथ नोट के कोर मैसेज को भी परफेक्टली हाईलाइट कर देती है कि चाहे तुम्हारा कौन सा भी एम्बिशन हो और ना जाने तुम क्या क्या ना कर दो उसे पूरा करने के लिए, लेकिन मौत के आगे इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। वाइल इस वीडियो से मेरा बायस पक्का दिख रहा होगा, पर मैं फिर भी क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि मैं किसी भी एंगल से ये कंसीडर नहीं करता कि तुम एनिमे की एंडिंग को पसंद नहीं कर सकते। इट्स परफेक्टली फाइन कि तुम्हें मांगा एंडिंग के बजाय एनिमे एंडिंग पसंद है। सो या विद दैट ऑल सेड, आई होप वीडियो देखने में मज़ा आया होगा, एंड अगर आया है तो लीव अ लाइक, हिट द सब्सक्राइब बटन विद द बेल आइकन एज वेल। बाकी मैं चला एक और वीडियो बनाने, अपना ध्यान रखना एंड गुड बाय।